प्यारे बच्चों, क्लास टेंथ आज अपनी क्लास टेंथ की फर्स्ट फ्लाइट बुक का एक पोइम है अपनी द बॉल पोइम और इसके पोइट हैं जॉन बेरीमैन। तो जॉन बेरीमैन की राइट की हुई पोइम है। देखते हैं द बॉल पोइम। ए बॉय लॉस ए बॉल, एक लड़का एक बॉल को खो देता है, उसकी गेंद खो जाती है। ही इज़ वेरी अपसेट, बड़ा उदास होता है इस बात पे। ए बॉल डजेंट कॉस्ट मच, एक बॉल की हालांकि कीमत इतनी ज़्यादा नहीं होती। नॉर इज़ इट डिफ़िकल्ट टू बाय अनदर बॉल, और न ही दूसरी बॉल ख़रीदना भी इतना मुश्किल कार्य नहीं है, ख़रीद भी सकते हैं, इसकी कीमत भी ज़्यादा नहीं होती। वाई देन इज़ द बॉय सो अपसेट, फिर वो आखिर क्या कारण था कि वो बच्चा इतना अपसेट क्यों हुआ, इतना उदास क्यों हुआ। रीड द पोइम, चलो पोइम को पढ़ते हैं। टू सी व्हाट द पोइट थिंक्स हैज़ बीन लॉस्ट, कि पोइट इस खोई हुई चीज़ के ऊपर क्या सोचता है, क्या विचार करता है। एंड व्हाट द बॉय हैज़ टू लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस ऑफ लॉजिंग समथिंग, और वो बच्चा जिसकी बॉल खो गई है तो खोने वाले इस एक्सपीरियंस के ऊपर वो उसको क्या अनुभव होता है, क्या एक्सपीरियंस मिलते हैं उसको। ये पोइम देखते हैं, द बॉल पोइम। व्हाट इज़ द बॉय नाउ हु हैज़ लॉस्ट हिज बॉल, what is he to do? I saw it go merrily bouncing down the street, and then merrily over there it's in the water. No use to say, oh, there are other balls. An altitude shaking grief fixed the boy as he stands rigid, trembling, staring down all his young days into the harbor where his ball went. I wouldn't intrude on him. A dime, another ball is worthless. Now he sends first responsibility. चलो अब इसको देखते हैं। What is the boy now? अब वो लड़का जिसकी गेंद खो गई है। Who has lost his ball? What is the boy now? अब वो लड़का क्या है, क्या कंडीशन में, किस परिस्थिति में है, क्या कर रहा है वो। Who has lost his ball, जिसकी बॉल खो गई है। What is he to do? अब वो क्या करेगा, क्या करने वाला है। I saw it go merrily bouncing down the street, मैंने खुद अपनी आँखों से उसको धीरे धीरे बाउंस करते उछलते हुए गली के पार, गली के नीचे। एंड देन मैरीली ओवर, और फिर आराम से धीरे धीरे देर इट इज़ इन द वाटर, और गली से उछलती हुई गेंद पानी में चली गई। ये मैंने देखा है। आई सा इट गो, मैंने जाते हुए देखा है। मैरीली बाउंसिंग, धीरे धीरे बाउंस करती हुई, उछलती हुई गली के नीचे, और सीधे मैरीली और गली के बाहर जाते, और फिर पानी में मैंने जाते हुए देखा है। मैंने खुद अपनी आंखों से बच्चे को खेलते हुए देखा था और गेंद को जाते हुए देखा है। अब कवि कहता है नो यूज टू से, अब उसको ये कहने का कोई फ़ायदा नहीं है। नो यूज टू से, ओ देर आर अदर बॉल्स, अरे बहुत सारी बॉल हैं, बहुत सारी बॉल हैं, दूसरी गेंदें बहुत हैं। एन अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ फिक्स द बॉय, आखिरकार इस बॉल खोने का जो दुख था, ग्रीफ, उसने उस बच्चे को शेकिंग, उसको हिला दिया। वो बच्चा हिल गया उसके दुख से, वो बहुत अधिक उसको दुख हुआ। फिक्स द बॉय, और उस दुख ने उस बच्चे को फिक्स कर दिया, जड़वत कर दिया। वो बच्चा सुन होके खड़ा हो गया। एज ही स्टैंड्स रिजिड, और वो रिजिड होके, बिल्कुल दृढ़ होके एक जगह पे खड़ा होके, ट्रेमलिंग, काँप रहा था, स्टेयरिंग डाउन, और नीचे, जिधर नीचे पानी में जहाँ गेंद गई थी उसकी, उस पानी को स्टेयरिंग डाउन, उसके नीचे पानी की ओर वो घूर घूर के टकटकी लगा के देख रहा था, स्टेयरिंग डाउन। ऑल हिज यंग डेज इन टू हार्बर वेयर हिज बॉल वेंट, जहाँ उसकी बॉल गई, स्टेयरिंग डाउन, वहाँ वो घूर के देख रहा था। हिज बॉल वेंट, जहाँ बॉल गई थी। ऑल हिज यंग डेज इन टू हार्बर वेयर, और वहाँ वो खड़ा हो कुछ देर के लिए बिल्कुल सुन होके खड़ा था उस हार्बर के ऊपर, उस बंदरगाह वाली जगह के ऊपर जहाँ पानी था। वहाँ पे उसने जितने भी अपने बचपन के दिन बिताए थे, वो कुछ देर के लिए सारी याद, उसके बचपन की सारी बातें याद आ जाती हैं।
खड़ा बचपन की बातों को याद करता कुछ देर के लिए और वहाँ टकटकी लगा के स्टेयरिंग डाउन, घूर के उस जगह को, हिज बॉल वेंट, जहाँ उसकी बॉल गई थी उस जगह को देख रहा है। बचपन की सारी बातें, कुछ देर के लिए सारी बातें वापस याद आ जाती हैं। आई वुडंट इंट्रूड ऑन हिम, कहता है उनकी इस बातों पे मैं इंटरफेयर नहीं करना चाहता। कभी देख रहा है सारी बातों को कि बच्चे की गेंद चली गई है, बच्चा काँप रहा है, घूर के देख रहा है, लेकिन क्या कहता है, आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम, मैं इसकी बातों पे इंटरफेयर करने वाला नहीं हूँ, मैं इसकी दखलंदाजी नहीं दूंगा इसकी बातों में। ए डाइम अनदर बॉल इज रेथलेस, ए डाइम का मीनिंग होता है, ये अमेरिका के अंदर 1 डाइम इज इक्वल टू 10 सेंट करेंसी है वहाँ की। तो कहता है एक डाइम के अंदर एक बॉल दूसरी बॉल आ जाती है, यानी कि एक बॉल की कीमत कितनी है, ए डाइम, 10 सेंट के इज इक्वल टू 1 डाइम। तो कहता है कि उसकी बॉल एक डाइम के अंदर ये बॉल दूसरी आ जाएगी। अगर मैं उसको ये बात कहूँ इज रेथलेस, तो उसके लिए बेकार है, वो इस बात को सहमत नहीं होगा। नव ही सेंस फर्स्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी, अब कहता है कि वो अपनी खुद की जो नई जिम्मेवारी, रेस्पॉन्सिबिलिटी, उत्तरदायित्व उसको महसूस करा है, उसको वो महसूस करने दो। पहली बार उसको उसको अवसर मिला है कि उसकी कोई चीज़ गुम हुई है, कोई चीज़ उसकी खोई गई है उसकी चीज़, और उसके ऊपर वो कैसे अनुभव, उसको अनुभव लेने दो। इन ए वर्ल्ड ऑफ पोजेसन, इस अधिकार वाले संसार के अंदर, इस संसार में सभी लोग अपने अपनी चीज़ों को अधिकार में लेना चाहते हैं, तो इस अधिकार वाले संसार के अंदर उसे अपनी फर्स्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी सेंस करने दो, मैं उसको अपनी जिम्मेवारी को महसूस करने दो। पीपल विल टेक बॉल्स, लोग बॉल खरीदते हैं, बॉल लेते हैं। बॉल विल बी लॉस्ट ऑलवेज, और हमेशा बॉल खो भी जाती है, बॉल खोती रहती है खेलते खेलते। लिटिल बॉय है, छोटे लड़के, बॉल खरीदते भी हैं लोग और बॉल खो भी जाती है, हमेशा ही बॉल खो जाती है। एंड नो वन बाइज ए बॉल बैक, और कोई भी एक बॉल को खरीद के वापस भी नहीं करता, बॉल खरीद के कोई वापस नहीं करता, सब खेलते हैं और खो भी देते हैं। मनी इज़ एक्सटर्नल, और जो धन है, पैसा है, ये तो बाहरी वस्तु है। कवि ने यहाँ मनी को एक्सटर्नल कहा है कि धन की कोई वो नहीं है। ही इज़ लर्निंग, पैसे की कोई बात नहीं है, फिर भी वो सीख रहा है। वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आइज़, उसकी जो निराश आँखें हैं उनके पीछे, हालांकि आँखों में उदासी भरी है, लेकिन उसके पीछे भी क्या है कि वो कुछ सीख रहा है, उसको ज्ञान हो रहा है। द एपिस्टोमोलॉजी ऑफ लॉस, कोई चीज़ खोने के बाद कैसे उसको सहन किया जाए, सहन शक्ति की चीज़ को सहन करने की क्षमता को बढ़ाने की जो उसको शिक्षा मिल रही है। हाउ टू स्टैंड अप, कैसे स्टैंड अप करना है। हाउ टू स्टैंड अप नोइंग व्हाट एवरी मैन मस्ट वन डे नो, कि किसी चीज़ को खोने के ऊपर हमें कैसे उसको सहन करना है। हाउ टू स्टैंड अप नोइंग व्हाट एवरी मैन मस्ट वन डे नो, कि इस बात की जानकारी कि चीज़ों को खोने के ऊपर हमने कैसे सहन करना है। एवरी मैन मस्ट वन डे नो, हर आदमी को एक दिन इसकी जानकारी अवश्य होती है। देर सवेर हर आदमी को सहन शक्ति ज़रूर आती है कि भाई किसी चीज़ के खोने के ऊपर हमें कैसे उसको सहन करना है। एंड मोस्ट नो मैनी डेज, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको बहुत पहले से भी पता है हाउ टू स्टैंड अप, कि इसको कैसे सहन करना है। तो जॉन बेरीमैन की लिखी हुई ये पोइम है, एक बार इसको दोबारा देखते हैं और उसके क्वेश्चन भी देख लेते हैं फटाफट। द बॉल पोइम, व्हाट इज़ द बॉय नाउ हु हैज़ लॉस्ट द बॉल, कि वो लड़का कहाँ है, किस कंडीशन में है। व्हाट इज़ ही टू डू, अब उसको क्या करना है। आई सा इट गो मैरीली बाउंसिंग, मैंने बिल्कुल धीरे धीरे आराम से इसको उछलते हुए जाते देखा है। डाउन द स्ट्रीट, गली के नीचे। एंड देन मैरीली ओवर देर इट इज़ इन द वाटर, और फिर गली के ऊपर से उछलते हुए आराम से पानी में मैंने जाते देखा है। नो यूज़ टू से ओ देर आर अदर बॉल्स, अगर उसको मैं ये कहूँ कि भाई बहुत सारी बॉल और भी बहुत सारी बॉल हैं, तो इसका कहने का कोई अर्थ नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है कहने का। इसमें एक दो क्वेश्चन बनते हैं, देखते हैं। व्हाट हैज़ द बॉय लॉस्ट, कि बच्चे ने क्या खोया।
तो बच्चे को ने क्या खोया, बच्चे ने बॉल खोई। द बॉय हैज़ लॉस्ट हिज बॉल। एक क्वेश्चन इसमें ये बनेगा, वेयर डिड द बॉल लैंड फाइनली, आखिरकार वो बॉल गई कहाँ। द बॉल लैंडेड फाइनली इन द वाटर, आखिर पानी में गई। इसके 2 क्वेश्चन बनते हैं। आगे हम देखेंगे, एन अल्टीमेट शेकिंग ग्रिप फिक्स द बॉय, एक आखिरकार ऐसे दुख ने, बॉल खोने के दुख ने बच्चे को सुन्न कर दिया, जड़वत हो गया, जड़वत होकर खड़ा हो गया। एज ही स्टैंड्स रिजिड, जैसे ही वो रिजिड होके, सख्त होके, सुन होके खड़ा था। ट्रेमलिंग, काँप रहा था। स्टेरिंग डाउन, नीचे देख रहा था। ऑल हिज यंग डेज इनटू द हार्बर वेयर हिज बॉल वेंट, उस हार्बर के ऊपर, बंदरगाह के ऊपर जहाँ उसकी बॉल गई, और वहाँ सुन होके खड़ा था और अपनी सारी बचपन की बातों को वो याद कर रहा था। एक साथ उसकी बचपन की यादें आ रही थी। आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम, मैं इसकी बातों के ऊपर मैं दखल अंदाजी नहीं दूंगा। ए डाइम अनदर बॉल, एक डाइम में दूसरी बॉल आ जाती है, एक बॉल की कीमत ए डाइम है। इज रेथलेस, ये कहना उसको बेकार है, व्यर्थ है। नव ही सेंस फर्स्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी, अब उसको उसकी पहली जिम्मेवारी का एहसास होने दो। तो इसमें क्वेश्चन बनता है, हाउ डू पीपल जनरली कम्फर्ट ए बॉय हु हैज़ लॉस्ट हिज बॉल, कि लोग, किसी की बच्चे की बॉल खो जाती है तो लोग उसको कैसे सहानुभूति देते हैं। तो इसका बनता है, दे जनरली कम्फर्ट हिम सेइंग दैट ही कैन हैव अनदर बॉल, कि वो कोई दूसरी बॉल ले ले, ऐसा कह के लोग उसको सहानुभूति देते हैं। इसमें एक क्वेश्चन और ही बन सकता है, वेयर डज ही स्टेयर एट, वो कहाँ के घूर के देख रहा है, यार है ना, स्टेयरिंग डाउन, नीचे देख रहा है। तो हम ये कह सकेंगे, ही वाज स्टेयरिंग डाउन इन द वाटर वेयर इज बॉल वेंट, जहाँ उसकी बॉल चली गई वहाँ घूर के देख रहा है वो बच्चा। आगे क्वेश्चन बनता है, व्हाट कम्स टू हिज माइंड व्हेन ही लुक्स एट बॉल, जब वो बॉल पे देख रहा था उसके दिमाग में क्या आता है। ही स्टेयर्स एट द हार्बर वेयर इज बॉल वेंट, और भी उसके अंदर ये भी आ रही थी बात कि वो उसके ऑल हिज यंग डेज इनटू द हार्बर, बचपन की सारी बातों को वो यहीं पे याद कर रहा था। आगे पढ़ेंगे, इन ए वर्ल्ड ऑफ पोजेशन पीपल विल टेक बॉल्स, बॉल विल बी लॉस्ट ऑलवेज लिटिल बॉय, है छोटे लड़के, इस अधिकार वाले संसार के अंदर लोग बॉल खरीदते हैं और बॉल लगभग खो भी जाती है। एंड नो वन बॉय इज ए बॉल बैक, और कोई भी एक बॉल खरीदता है और उसको वापस नहीं करता है। मनी इज एक्सटर्नल, धन है ये तो बाहरी वस्तु है, बाहर की वस्तु है। ही इज़ लर्निंग, और इसमें भी कहता है ही इज़ लर्निंग वेल बिहाइंड हिज डिस्पेरिट आइज, उसकी निराश आँखें हैं, हालांकि वो बहुत निराश आँखें, फिर भी इसके पीछे कभी कहता है कि इस पीछे भी बहुत लॉजिक है, वो कुछ सीख रहा है। क्या सीख रहा है, द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, नुकसान होने से सहन करने की शक्ति सीख रहा है। हाउ टू स्टैंड अप, कैसे उभरें। नोइंग व्हाट एवरी मैन मस्ट वन डे नो, कि हर आदमी एक दिन इस बात को ज़रूर सीख जाता है कि भाई नुकसान को हम कैसे सहन करें, कैसे उभरें नुकसान से। एंड मोस्ट नो मैनी डेज, और बहुत सारे लोग तो काफ़ी दिनों से जानते हैं इस बारे में, हाउ टू स्टैंड अप, कि नुकसान को भरपाई कैसे करनी, कैसे हमने आपको नुकसान से बचाना। इसमें क्वेश्चन ये बनता है, व्हाट डू यू थिंक द बॉय हैज डिस्पेरिड आइज, कि बच्चा अपनी डिस्पेरिट आँखों से क्या सोच रहा है। तो इसमें है, द बॉय knows that he has lost his ball forever and won't ever get it back, कि शायद उसकी गेंद कभी न मिलेगी, ये सोच रहा है वो बच्चा अपनी डिस्पेरिट आँखों से। लेकिन कभी कहता है कि ही इज़ लर्निंग, कि वो सीख रहा है। अगर व्हाट इज़ द बॉय लर्निंग, वो बच्चा सीख क्या रहा है। तो इसमें हमने इसमें बता दिया था कि द बॉय लर्निंग द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, नुकसान को कैसे सहन किया जाए। और एपिस्टेमोलॉजी का मतलब learning the nature of loss, he is learning the nature of loss which is a part and parcel of life, कि ये तो जीवन का एक हिस्सा है, कि कोई चीज़ खोती है तो ये तो एक जीवन का हिस्सा है, तो इससे कैसे उभरें, हाउ टू स्टैंड अप, ये सीख रहा है वो। व्हाट मस्ट एवरी मैन नो वन डे, अब एक क्वेश्चन ये बनता है, व्हाट मस्ट एवरी मैन नो वन डे, हर आदमी एक दिन क्या सीखता है। तो यही बात है कि हाउ टू स्टैंड अप, कि कैसे हम स्टैंड अप करें, नुकसान से कैसे हम अपने आप को स्टैंड अप करें, सहन शक्ति कैसे बढ़ाएं, वही क्वेश्चन है इसमें। तो जॉन बेरीमैन की लिखी हुई बड़ी अच्छी पोइम है, तो बच्चों ध्यान से सुनी होगी।
कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक करना, कमेंट में ज़रूर बताना।